अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुम वीडियो को तो फोन लगा वीडियो को वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और खुमार हुए तारीख़े कुरान होकर। महतरम हज़रात, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माज़ी पर एक नज़र डालकर मुस्तक़बिल की तामीर और तरक्की के सामान तलाश करेंगे। कुरान करीम में रब्बे कुल जलाल का इरशाद है, तुम्हें सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये इरशाद हमारी पूरी तारीफ का इंतज़ार है और इसी में हमारी तरक्की का राह मुहर है। तारीफ के सैकड़ों वाक़यात ये बताने के लिए काफी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबुलंदियों कामयाबी ने हमारे कदम चूमे और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई, हम इज्जत और इफ़्फ़त के आसमान से जिल्लत और पस्ती के गौर में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंगे बदर की मिसाल पेश करती है। जंगे बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफारे मक्का को होती, क्योंकि कुफारे मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश और खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े, नेज़, सबके पास तलवारें और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। उधर अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंसला, उबैद, आस जैसे शुजाअत के पेपर और आज़मूदाकार थे और इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट हैं। एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार हैं और बाज़ पैदल ही सफर कर रहे हैं और किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं और किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। महतरम हज़रात, जब मकामे बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफारे मक्का बुलंद मकाम पर फेमस हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरावानी है। बेचारे मुसलमानों को बस और रेतीली जमीन पर फेमस होना पड़ा, ऐसी जगह पर कि अगर किसी को प्यास लगे तो एक घूंट पानी पीने को न मिले। अलगर्ज जंग के अंदर जितने अफवाह और जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब कुफारे मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफारे मक्का गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल मारा जाता है और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके सर को जिस्म से जुदा करते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? ये वही है जिनको मक्का के शहर में इसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू जहल का सर तलब करते हैं। उमैया बिन खलफ अबू जहल के बाद कुफारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह रहते होते देखकर घबराया और मैदान जंग छोड़कर मक्का की तरफ भाग पड़ा। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके पीछे भागे और करीब
देते हैं। मुसलमानों, जानते हो ये बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? उसी उमैया बिन खलफ के गुलाम हैं। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का के अंदर उमैया बिन खलफ दोपहर के वक्त तपते हुए रेत पर लेटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि ये हरकत न कर सके। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाता। अगले दिन उनको गरम जमीन पर लेटाकर और ज्यादा जख्म किया जाता कि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाएं या यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएं। पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता है। तरह तरह की अज़ियतें और तकालीफ पहुंचाई जाती है, यहाँ तक कि तकालीफ देने वाले थक जाते हैं, उगता जाते हैं। कभी उमैया बिन खलफ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, तो कभी औरों का नंबर आता है। आज मैदान जंग में वही गुलाम अपने आका व मालिक यानी उमैया बिन खलफ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं और उमैया बिन खलफ मैदान जंग छोड़कर भाग रहा है। मुसलमानों, वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला ने, व अंतुम अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान रहे। इसी तरह दूसरे कुफार मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। मगर अफसोस, सद अफसोस, आज जहाँ देखिए, जिस तरफ देखिए, वही मुसलमान खौफनाक तूफान में घेरे हुए नजर आते हैं। कहीं मुसलमानों की आबरू को पामाल किया जा रहा है, कहीं मुसलमान गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। हज़रात, आज हम और तुम अंदलुस को नहीं जानते, हालांकि ये अंदलुस एक वक्त में मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और हुकूमत थी। पूरी दुनिया में शानो शौकत की शोहरत थी और वहाँ तकरीबन 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। और आज वहाँ की हालत ये है कि एक मुसलमान भी नाम लेने को नजर नहीं आता। मुसलमानों के ऊपर तबाही इस तरह आई कि न सिर्फ ये कि मुसलमानों को बेघर किया गया, बल्कि मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, इज्जत व आबरू को पामाल किया गया, हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, बेशुमार औरतों को शहीद कर दिया गया, मासूम बच्चों को उनकी मां की गोद से जुदा कर दिया गया, उलमाए कराम को सख्त से सख्त सजाएं दी गई, जबकि मुल्क बर्मा में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। महतरम हज़रात, आप दूर ना जाएं, खुद अपने मुल्क को देखिए कि आज हमारे साथ क्या नहीं किया जा रहा है। कौन से ऐसे मज़ालिम हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसी मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत रही है। और आज हमारी हालत ये है कि आज हम इत्मीनान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। कहीं हमारी कत्ल की तदबीरें सोची जाती है, मुल्क से निकालने के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, तो कहीं हमें गैर मुल्की कहकर बदनाम किया जा रहा है। मुसलमानों, आज क्यों हमारी हालत ऐसी हो गई? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। गवारे कल्बे मोमिन में अब जज्बाए ईमान सोता है। महतरम हज़रात, आज पूरी दुनिया हमारे लिए वहशतों पर बरकत की आमाजगा बनी हुई है। हालांकि एक जमाना था कि हमें दुनिया की हर चीज सौंपी गई थी। जिस तरफ कदम बढ़ाते थे, बढ़ते और फैलते चले जाते थे। बातें की कोई कुव्वत और ताकत हमारी राह में हाइल नहीं हो सकती थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूब कहा है, मगरिब की वादियों में गूंजी आजान हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी आजान हमारी, थमता ना था किसी से सेल रवा हमारा। इस्लाम के पासवानों, इस्लाम ने हमें बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है, मगर अफसोस हमने इसकी कदर न की और अपने असल मकाम से हट गए। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, वरना लापरवाही और बेतवज्जी का आलम रहा तो याद रखिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी बआज़मत और सरबुलंद तारीख मकरूह तारीख में मुंतकिल होकर दुनिया की तमाम तारीखों के सामने सरंगो नजर आएगी। आज हमें समझना चाहिए और फिक्र करना चाहिए कि हमारी तरफ तबाही
आमीन। वमा